नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत आपके अपने यूजीसी नेट के चैनल पर, केजीएस यूजीसी नेट के चैनल पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग जो है दिसंबर वाले नेट की तैयारी कर रहे हैं। दिसंबर वाले नेट की तैयारी करने के लिए देखो, जो मेन पेपर है वो तो सभी बच्चे अपना तैयार करते ही रहते हैं, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट में वो विषय आपने पढ़ ही रखा है। मेन बात आती है कि जो आपका पेपर 1 है, उस पेपर 1 की तैयारी कैसे की जाए। अब पेपर 1 की तैयारी करने के लिए सबसे पहला काम तो बच्चे क्या करते हैं, ऑथेंटिक जो है किताबें मार्केट में ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये पहला रास्ता सही है? नहीं। ऑथेंटिक किताबें ढूंढने से पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा, हम जो है नामी किताबों के ऊपर जाते हैं। अच्छा, ये किताबें हैं तो ये तो बहुत अच्छी होंगी, फलाना किताबें हैं बहुत अच्छी होंगी। किताबें सारी अच्छी होती हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो किताबें हम ले रहे हैं क्या वो हमारे एग्ज़ाम के लिए यूजफुल हैं या नहीं है। क्या वो बदलते हुए सिलेबस के अनुसार, जैसे क्वेश्चनों में क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन बढ़ते चले जा रहे हैं, जो जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी कवर कर रहे हैं कि नहीं कवर कर रहे हैं। और इसकी जानकारी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम करना पड़ता है हम लोगों को, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें करना पड़ता है क्या, तो हम बात करेंगे हम लोगों को जो करना पड़ता है वो तो मैं बता देता हूं। पहला जो काम हम लोगों को करना पड़ता है, और करना पड़ता है या यूं कह लीजिए कि करना चाहिए, वो है PYQ। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PYQ। अच्छा, PYQ क्यों करना चाहिए? पुराने प्रश्न पत्र हमारे जो हैं, पुराने प्रश्न पत्र पुराने प्रश्न पत्र हमें जरूर करना चाहिए। अब कहेंगे क्या सर जी क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या, पुराने प्रश्न पत्र करने चाहिए? तो देखो, पुराने प्रश्न पत्रों से दो चीजें हमें पता चलती हैं। एक तो हमें पता चलता है कि किस टॉपिक पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक को हमें ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा ध्यान देना है। एक तो ये पता चल जाता है किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 बार के जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और क्वेश्चन पेपर कौन से? 2018 के बाद, मैं पहले ही बता दूं, 2018 के बाद। और जितनी भी बातें हम यहां पर कर रहे हैं वो किससे संदर्भ में कर रहे हैं, तो पेपर 1 के संदर्भ में बात कर रहे हैं, पेपर 1 का। और पेपर 1 में टोटल जो है आपकी 10 यूनिट है। कितनी यूनिट है? तो 10 यूनिट है। इन सभी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि 2018 के बाद जो क्वेश्चन पेपर आया है उसके बाद वाले को हमें देखना है, खास करके जो ऑनलाइन हो रहे हैं। एक तो हमें पता चल जाए किस टॉपिक पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, और दूसरा क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बदलते जो बदलता पाठ्यक्रम है उसके बारे में पता चल जाता है, या पाठ्यक्रम के बदलाव के बारे में, पाठ्यक्रम के बदलाव की जानकारी मिलती है, पाठ्यक्रम के बदलाव की हमें जानकारी मिल जाती है। तीसरा, यदि हम इसको रेगुलरिटी करते हैं तो हमारा जो है टाइम मैनेजमेंट वाला जो प्रॉब्लम है, टाइम मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट वाला पाठ्यक्रम का बदलाव की जानकारी मिल जाती है, किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है, इन तीनों के बारे में हमें जानकारी जो मिलती है वो किससे मिलती है, तो PYQ से मिल जाती है। साथ साथ में एक जो प्रश्न पत्र का तरीका है पूछने का वो भी हमें जानकारी मिल जाती। इसलिए अब इसके बाद जब हमें ये सारी चीज पता चल गई, किस टॉपिक को पढ़ना है, पाठ्यक्रम में बदलाव कैसे हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट क्या हो रही है, 3 चीजों की जानकारी मिल गई, तो अब इसके आधार पर हमें किताबों के चयन करने में या बुक्स का सिलेक्शन करने में आसानी हो जाएगी। अगर यहां पर हम बात करते हैं पुस्तक की, तो पुस्तक का जो चयन करना होता है, हमें चुनना होता है, उसमें हो जाएगी आसानी।
आसानी से हम चयन कर सकते हैं कि किस किताब को लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोगों के दिमाग में है, यहाँ से पूछा जा रहा है, जो हम किताब ले रहे हैं क्या वो उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब की जानकारी हमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगा। तो अपने आप अच्छी पुस्तकों का चयन करने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और बाकी अगर पुस्तकों पर भी आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं या पुस्तक पढ़ने का आपको लगता है समय नहीं है, या कितनी पुस्तकें ले, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग जानकारियां मिलती हैं, जानकारियों का इन द सेंस है कि किसी में कुछ पार्ट थोड़ा सा कटा होता है, किसी में कोई चीज़ ज़्यादा होता है, तो उससे बेहतर आप पेड कोर्सेज ले सकते हैं, या फिर यूं कहें कि आप जो है केजीएस के ही पेड कोर्सेज को ले सकते हैं, आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन पेपर सारे टीचर लगभग यूट्यूब पर भी पेड में भी करवा ही रहे हैं, साथ साथ में उसकी थ्योरी का पार्ट करवा रहे हैं। थ्योरी का पार्ट आपको दोनों तरीके से मिल जाता है, पीपीटी के थ्रू भी मिल जाता है और कुछ टीचर लिख करके भी पढ़ाते हैं, दोनों ही तरीके से हो जाता है। जो भी तरीका टीचर ये समझते हैं कि भाई इससे ज़्यादा रिजल्ट आ सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है बच्चों का सिलेक्शन, क्योंकि बच्चों से कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस तो टीचर होते ही हैं, तो इसलिए वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है और उनका थोड़ा सा अनुभव आपके लिए काम आ सकता है। तो बहुत ही माइन्यूट चार्ज में पेपर 1 की आप तैयारी करने के लिए आप केजीएस के साथ में भी जुड़ सकते हैं। और इसके लिए आप खरीदने के लिए चाहें तो मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, इसके अलावा और भी जो जानकारी आप चाहते हैं किसी विशेष टॉपिक पर, चाहे लॉजिकल रीजनिंग की बात है, तो उसके लिए आप अलग अलग साइट्स का भी यूज कर सकते हैं। उन साइट्स की जानकारी मैं अगली क्लास में लेकर के आऊँगा, किन साइट्स पर जा करके आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं, और उन साइट्स के बारे में अलग से वीडियो बना देना ज़्यादा बेहतर रहेगा इस वीडियो में बताने के बजाय, क्योंकि उस वीडियो में सिर्फ साइट्स के बारे में, सभी साइट्स के बारे में जानकारी हम रखेंगे, चाहे ई पाठशाला के बारे में बात हो, पोस्ट ग्रेजुएट पाठशाला के बारे में बात हो जो आपको, और ई लाइब्रेरी के बारे में भी बातचीत हम करेंगे। लेकिन इससे पहले अभी हम यहाँ पर प्रेजेंट में देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि जो बैच खान ग्लोबल के ऐप पर आ रहा है, तो आप खान ग्लोबल स्टडीज़ को लिखेंगे गूगल पर भी, या आप इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर जा करके आपको मान लो कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंपल जा करके आप लिख देना है, आपको सर्च वाले में लिख देना है क्या, नेट लिख देना, सिर्फ नेट। मान लो कि बहुत सारे बच्चों को ढूंढने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे बैचेज आपके सोशोलॉजी के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, ज्योग्राफी के हैं, या फिर आप चल रहे हैं हिस्ट्री का है, कॉमर्स का है, हिंदी का है, या फिर नीचे आते हैं पॉलिटिकल साइंस का भी बैच आपको मिल जाता है, पेपर 1 का भी बैच मिल जाता है। इन बैचेज को जा करके मान लो परचेज करना है तो बाय नाउ पर जा करके आप जब परचेज करते हैं तो यहाँ पर उसका टाइमिंग मिल जाता है, इससे भी आप पे कर सकते हैं, और साथ साथ में 1499 रुपये में पेपर 1 पेपर 2 दोनों दिख रहा है, मतलब आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, वैलिडिटी इसकी 12 मंथ की, 6 महीने का इसका ड्यूरेशन टाइम पीरियड होता है, जिसमें पेपर 1 भी ऑल्सो कवर हो जाता है। अगर सिर्फ पेपर 1 लेना है तो पेपर 1 भी आपके लिए अवेलेबल है, सिर्फ पेपर 1 भी आप चाहें तो ले सकते हैं। देखिए नीचे जो है यहाँ पर आपको सिर्फ पेपर 1 भी दिया गया है, इसको भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इस वाले पार्ट में। और ज़रूर से ज़रूर सभी लोग केजीएस का जो यूजीसी नेट चैनल है यूट्यूब वाला, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अधिक जानकारी आपको मिलती रहेगी, 799 रुपये में है। अच्छा, ये वीडियो में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर साझा करिएगा। और एक प्रश्न बहुत बार रहता है बच्चों का कि सर जी हम तैयारी शुरुआत कैसे करें, तो उसके लिए भी वीडियो लेकर के मैं जल्द हाजिर हो जाऊंगा। मिलेंगे नई वीडियो में, आप हमेशा जुड़े रहिएगा केजीएस के साथ में, केजीएस यूजीसी नेट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में साझा जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।